सर की बात को मैं रिपीट करूंगा हल्का सा, कि गिरना जिंदगी में एक सहज प्रवृत्ति है, लेकिन उठना उससे बड़ी प्रवृत्ति है। तो कभी मान गिरता है, कभी सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय है। तो गिरना, उठना, पढ़ना, चलना जिंदगी का पार्ट है। और मैं रिवीजन कर रहा था, दोबारा फिर रिवीजन करूंगा। आज जून का तीसरा रविवार है। थैंक गॉड, प्लेटफॉर्म एमडीसीएमडी प्लस अपने विनिंग टीम के जन्मदाता, विनिंग टीम के जो भी बोले, क्योंकि कोई शब्द नहीं उनके लिए कि उन्होंने फिर मेरा चयन किया, मुझे फिर सेवा का अवसर मिला। तो आज पितृ दिवस है। पितृ का मतलब जो जन्म देते हैं वो पिता। अब वो फैमिली में पिता कह सकते हैं, अपने बिजनेस में यूटेक कह सकते हैं, विनिंग टीम में कोहिनूर कह सकते हैं। पिता ना होते भी पिता है, हनुमान जी की तरह। तो अपन सब हनुमान जी हैं, नो प्रॉब्लम। सब सीएमडी हैं। तो मैं पिता के ऊपर एक लाइन बोल रहा था, फिर दोहराऊंगा, हो सकता है उसमें डिस्टरबेंस हो गया। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो हर घर में प्रतिपल राग है। पिता माँ की चूड़ी, बिंदिया और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को पिता तुल्य माने, विनिंग टीम को पिता तुल्य माने। कोहिनूर डायमंड जितने भी अपने लीडर है, जो अपने हाथ पकड़कर आगे लेकर चलते हैं, हर स्थिति मदद करते हैं, हर स्थिति में मदद करते हैं। दोस्तों, अपनी जो प्रॉब्लम है उनकी भी तो है, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं मानते, पिता तुल्य है ना। इसलिए सभी को, और आज की कहानी को फिर शुरुआत करते हैं। ये डिजिटल मोड है, सामान्य घटनाएं आती जाती रहती है। तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला न हार गिर कर ए मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आज की कहानी शुरुआत करता हूँ। ये मेरा छोटा सा नाम है, और धर्मपत्नी माया गोस्वामी के साथ मिलकर इसे मैं अंजाम दे रहा हूँ। उनका काफी योगदान रहता है। मैं यहाँ से आपको यही बोलूंगा कि स्पाउस को जरूर साथ रखें, क्योंकि जब सत्यवान सावित्री की कहानी सबको पता होगी, यमराज से प्राण छीन कर ले आते हैं, तो आपके कई समस्याएं आएंगी। क्यों, बड़ा बनते हैं तो समस्याएं आती है। स्पाउस जी आपको बचा पाएगा। अब स्पाउस में आप अपलाइन कह दो, पति पत्नी कह दो, आपकी अपनी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की, जिसका आगाज सुबह अभी अभी कोहिनूर सर ने कर भी दिया, कि खून के आंसू रोएंगे जो चले गए, आने के लिए तड़पेंगे। आना तो निश्चित है, जाना तो आदमी का भ्रम है। आना निश्चित है, अब उस रूप में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बार जब किसी चीज में गांठ पड़ जाती तो वो रूप नहीं रह पाता। तो मैं बात करूंगा परिवार की। और आप सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया जरूरी है, दूसरा सुख घर में माया और जरूरी है, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और इन सुखों के लिए अपन को इस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खाना पीना और हवा लेना आदमी की मजबूरी है। और उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन गैप रह जाता, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का। उस गैप को पूरा कहां से करो। उसके लिए अपने प्लेटफॉर्म यूटेक ने वेलनेस का आगाज किया, जिससे आप हर समस्या का निजात पा सकते हैं। समस्या पर आने से पहले मैं शरीर पर बात करूंगा। जिस प्रकार मकान बनाने के ईंट, बजरी, पत्थर आदि की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही शरीर निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई है, उसका नाम है शेल। हिंदी में कहते हैं कोशिका। बस कोशिका पर काम कर दो मेरे दोस्त, बीमारी तो आसपास से गलियां देखकर यूं भागेगी। फिर कई कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनता है। और अपना सारा फोकस, तो डॉक्टर है तो माफ करना, क्योंकि पर्पज ही, उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है वही वो करेंगे, उनका दोष नहीं है। रूट का, मूल कारण पर काम न करके अपन जो सिंपल, यानी जो लक्षण दिखा देते हैं उन पर काम करते हैं, और वो हमेशा सही नहीं हुआ करते हैं। तो आपको पता होगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ब्लड आयरन चाहता है, अगर आयरन नहीं तो दिक्कत है। लीवर कॉपर, तांबा चाहता है, कैसे लोगे, कहां से लोगे, वो आप देखें। थायराइड आयोडीन चाहता है। हार्ट मैग्नीशियम चाहता है, मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम अपने आप आता है। पेनक्रियाज क्रोमियम चाहता है। एडेंशियल, ये आपका जिंक चाहता है। बॉन्स कैल्शियम चाहती है। अगर ये नहीं मिलेगा शरीर को तो तकलीफ ही है। उस तकलीफ को निजात दिलाने के लिए, मुक्त कराने के लिए अपने यूटेक ने ऐसे शानदार प्यारे प्रोडक्ट निजात दिए हैं,
बाजार में लाए हैं जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना करोगे तो पता चले। तो आइए बात करते हैं यूटेक की, बात करते हैं अपने वेलनेस की, और क्यों जरूरी है उसकी बात करते हैं। प्रोडक्ट की जानकारी सबसे पहले लें, क्योंकि विनिंग टीम में लगभग रोज इस बात को याद दिलाया जाता है कि असफलता, सफलता पर बात ही नहीं कर रहे, असफलता के दो मुख्य कारण है, जानकारी और लापरवाही। यानी जानकारी है तो सफलता है, नहीं तो असफलता। लापरवाही है तो असफलता, नहीं तो सफलता। तो जानकारी तो विनिंग टीम किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहने देती। छांट छांट कर अलग अलग लीडर को जो अनुभवी है सेवा में ला देते हैं। दूसरी लापरवाही, वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कहने की जरूरत नहीं। अगर आप महीने में 30 दिन में ब्रॉन्ज के बराबर बिजनेस लेवल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे लापरवाही नहीं बोले तो क्या बोले। सिल्वर होने के बाद महीने में अपन अगर 4-5 ब्रॉन्ज नहीं बना पाए तो लापरवाही नहीं तो क्या समझदारी। कहने में तो कुछ भी करो, मैं समझदार हूं और मेरा आप पर कुठाराघात करना कोई स्वभाव नहीं है। बस मुझे कहा गया कि सर आपका जो है बताएं, तो मैं बता रहा हूं कि जब आ ही चुके हैं, पता ही है नंबर 1 लीगल बढ़ता हुआ 30 लाख से अधिक, कोहिनूर जैसी रैंक 15-15 लाख का, 12-13 लाख का, 10-10 लाख का लाइव विड्रॉल, फिर क्या कमी दिखाओ। क्योंकि आज ज्ञान के साथ साथ विज्ञान के साथ साथ विज्ञापन का भी जमाना, हकीकत चीज को समझाओ। नहीं तो, क्योंकि एक आदर्श वाक्य सुना होगा ना कि अपने बच्चों को संस्कार देकर दोस्त बना लो, नहीं तो पड़ोसी बहका कर उन्हें बदमाश बना देगा। जब आपके पास संस्कार है तो दो न, नहीं तो फिर नहीं दोगे तो लीडर तो इधर उधर भटकेगा। तो आज उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको लेनी, क्यों लेनी है। डायबिटीज, गैस की समस्या, भोजन करना पछना, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, सारी कमजोरी, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा, महिलाओं की कई समस्या, डायबिटीज जैसी समस्या, बीपी की समस्या, ऐसी समस्याएं जो येन केन प्रकार अपने आस पास ही घूम रही है। कभी डायमंड सीताराम सर ने कहा था कि बेरोजगारी बीमारी दो से भारत को मुक्त कर सकते हैं। बीड़ा उठा लिया सीएमडी सर ने, बीड़ा उठा लिया विनिंग टीम ने, तो फिर अपन को भी योगदान तो देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इंद्र के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए पर्वत को उठाया अंगुली पर, और वो छोटी छोटी पर, तो ग्वालों ने नीचे लकड़ी लगाई। उनकी लकड़ियों से वो पर्वत नहीं रुकने वाला, लेकिन लकड़ियां लगाकर वो संदेश क्या देना चाहते हैं। गोवर्धन का चित्र आपने देखा होगा ना, भगवान कृष्ण, अब यहाँ सीएमडी बोलूं या कोहिनूर बोलूं, वह आप तय कर लें, उठा लिया पर्वत को। अब अपनी छोटी छोटी लकड़ियां तो लगाकर अपना थोड़ा योगदान दे सकते हैं, दीजिए। और आइए सीखते हैं। सबसे पहले, शरीर में कमी होती है न्यूट्रिशन की, शरीर में कमी होती है मिनरल्स की, अगर वो दूर हो गई तो बीमारी से लड़ने में आपको समर्थता आ जाएगी। तो आज का सबसे पहला प्रोडक्ट लूंगा यूटेमाइन, जिसे आप मल्टी विटामिन कहते हैं। डॉक्टर की बीमारी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आएगी तो सबसे पहले वो एंटीबायोटिक देता है, फिर मल्टी विटामिन देता है, फिर गैस न बने ये देता है, फिर कब्जी न हो ये देता है, और फिर जाकर वो जो बीमारी का आगाज था उससे संबंधित कोई चीज देता है। डॉक्टर सप्ताह भर की दवाई दिया तो आप नोट कर लेना, देता ही है, देता ही है मल्टीविटामिन, देता ही है एंटीबायोटिक, और दवाई लेने के बाद पेट में गड़बड़ होनी है उनको पता है, इसलिए गैस की भी देता ही है। और ये 3 देने के बाद फिर, तो दोस्तों जब आपके पास मल्टीविटामिन तो दोनों से क्या खास बात है सर इसकी। सामान्य भाषा में तो देख लो ये खास बात है, विशेष भाषा में भी बात और मैं कर लूंगा। एक एक चीज को ध्यान से अपने को समझ। यूटेमाइन नीचे लिखा हुआ एंटीऑक्सीडेंट, कोष्टक में लिखा हुआ मल्टीविटामिन, और विथ जिंक, ये है मेन चीज यहाँ, विथ जिंक। और अभी मैंने बताया था कि जिंक है तो आपका शरीर में क्या क्या कमी है, उस चीज को मैंने आपको बताया था। कि देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, ये चित्र मैंने बताया था, देखो साफ लिखा हुआ है नीचे से दूसरी लाइन में, यूर एड्रियंशल एंड प्रोस्टेट। अगर शरीर को सच रूप में आपको विकसित ही रखना है, क्रियाशील ही रखना है, तो जिंक का होना बहुत जरूरी। और अपने मल्टीविटामिन, बाजार के विटामिन में देखना, तुलना करना सीखो, किसी को बहकाना और किसी से हारना नहीं। जीतते कैसे, तो अपने में मल्टीविटामिन के साथ साथ जिंक मिला हुआ, तो क्या काम करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यानी जिस प्रकार सीमा पर दूसरा देश या दुश्मन आक्रमण करे तो अपनी आर्मी
कैसे देश को बचाने के लिए चल पड़ती है। ठीक ऐसे शरीर में कोई रोग आ जाए, कोई संक्रमण आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो रेड ब्लड जॉन सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स सुरक्षा कवच के रूप में पहुंच जाती है। उसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं। अगर आपके शरीर में उपयुक्त आर्मी है तो फिर कैसे आप हार जाएंगे? इसलिए मल्टीविटामिन लेना ही पड़ा है। दूसरा काम करता है स्किन और बालों के लिए। हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, हर महिलाओं के बाल अच्छे वो चाहती है, पति भी चाहते हैं, घर वाले भी चाहते हैं। तो फिर देन ब्लड सर्कुलेशन सही, तो फिर मिनरल्स विटामिन जिस ऑर्गन तक पहुंचना चाहिए था तो पहुंच जाएगा। क्योंकि शरीर में किस अंग को कौन सी चीज चाहिए, इसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड खून करता है। अगर खून में उपयुक्त आयरन है, जिंक है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, उस अंग तक पहुंचेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और वो काम मल्टीविटामिन अपना यूटिमाइन करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा और क्या करता है सर? ये देखो दोस्तों, ये कार्य प्रणालियों को ठीक करता है। कौन? इसमें जिंक मिला हुआ ना, ये जिंक क्या करता है? दृष्टि को ठीक करता है, चिड़चिड़ेपन को ठीक करता है। ये जो जिंक है ना इसमें, ये दूसरे बाजार के मल्टीविटामिन से कैसे भिन्न करता है? तो कोई दूसरी कंपनी का आपको आए और कहे कि हमारा मल्टीविटामिन आपसे बहुत बेस्ट है, तो मुस्कुराकर सुनना, क्योंकि फील फेल्ट और फाउंड, और कहना तू सही कह रहा भाई। मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, लेकिन जब आया विनिंग टीम की मॉर्निंग टीम में, देखा विनिंग टीम और हमारे न्यूट्रिशन कोचों की ट्रेनिंग को, जिसमें सभी सम्मिलित है, तो मैंने ये पाया कि हमारे में जिंक है, जो दृष्टि को ठीक करता है, चिड़चिड़ेपन को ठीक करता है, सेल्स की वृद्धि को और डेवलपमेंट को ठीक करता है। आपकी जिंक है भाई साहब, तो यथासंभव तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन उसको बोलती बंद नहीं करानी, उसको भी समझाना। अब तेरे पास जिंक नहीं है ना, तो एक बार ये मल्टीविटामिन लेकर देखने, वो लेगा दोस्त, इससे तू स्वस्थ ही नहीं होगा, 20 लेवल तक इनकम भी आएगी, हेल्थी और वेल्थी दोनों बनेगा। दिखा डालो 2 मिनट में प्लान। यस, आप में वो खूबी होनी चाहिए कि अपने 15-20 मिनट का जो प्लान है उसे 2 मिनट में कैसे बता दो। बस 4 आर को ध्यान रखकर बता दो, काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने होना चाहिए, ये काम जिंक करता है, और आप सब में जिंक है पर्याप्त। सामान्य वृद्धि और विकास को ठीक करता है। बचपन, किशोरावस्था, गर्भावस्था में जो वृद्धि होती है, सेल टूट जाती है, सेल की मरम्मत की आवश्यकता है, उसे मदद करता है जिंक। तो जिंक इसमें एक एडिशनल चीज जुड़ चुकी है, इसलिए लेना पड़ेगा। कैसे लें? खाना खाने के बाद 10-15-20 मिनट बाद। 10-15-20 मिनट इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हम अच्छी तरह प्रोसेस को देखते हैं। खाना जब अमाशय में जाता है तो उसमें एसिड सम्मिलित होती है, जिसे अपन जठराग्नि कहते हैं, HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। वो जब खाने में मिलती है तो खाना पचने की प्रोसेस में आता है, सड़ने की नहीं, पचने की प्रोसेस में जाता है, फिर आंत में जाकर के वो अवशोषित होते हैं तक। इसलिए 10-15-20 मिनट बाद लेना ठीक रहता है। एलोपैथिक तो आप घात में ले लेते हैं, क्योंकि वो उनकी कहानी अलग है, अपन को किसी की निंदा नहीं करना, अपन को अपनी सावधानी बरतना। तो खाना खाने के 10-15-20 मिनट बाद एक टेबलेट चबाए नहीं, निगलें। इसे चूसने की जरूरत नहीं है, निगलें और 1-2 घूंट पानी पी ले। सुबह लेंगे तो ठीक रहेगा, दिन भर ऊर्जावान रहोगे। सुबह भूल गए तो दोपहर के ले लो। शाम को मैं लेने से मना ही करूंगा, क्योंकि इसे लेने के बाद शरीर में ऊर्जा आती है। अब ऊर्जा आएगी तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आप सोचोगे मैं बीमार पड़ गया। नींद नहीं आएगी, जो खाना खाया था उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सुबह आपका खाना नहीं पचा, पेट साफ नहीं होगा, फिर कहोगे मल्टीविटामिन ने गड़बड़ कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, इसलिए सुबह ले, भूल गए तो दोपहर को लें, शाम को लेने से बचे। लेकिन सुबह और दोपहर को भूल ही गए, शाम को लेना ही पड़े, तो सोने से 3 से 5 घंटे पहले जरूर लें, ताकि आपको नींद का साइड इफेक्ट ना हो। ये था अपना महत्वपूर्ण, जो सबको जरूरत है, बीमार हो या ना हो, सबको जरूरत है। लें और दें और दिलाएं। सर ये स्क्रीनशॉट ले लें, तीनों को एक साथ मैंने कर दिया। अब इससे कंपनी ने सोचा कि कई लोग टेबलेट लेने में दिक्कत खड़ी होती है उनको, या उनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, तो फिर सिरप रूप में भी ला दिया। वही है ज्यों का त्यों, वही गुण है, बस फर्क यह है कि ये जो है ये तो टेबलेट परफॉर्मा में, और ये सिरप परफॉर्मा में। सिरप शब्द आ गया तो इसे लेने से 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद कुछ न खाएं पिए, ये ध्यान रखें। भाई टेबलेट ले लिया तो उसमें तो उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सिरप को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए सिरप जब भी ले, 10-15-20 मिनट पहले, 10-15-20 मिनट बाद कुछ न लें। वही चीजें हैं, वही गुण है, फर्क इतना है कि इसे जब लें तो ज्यादा ना लें, बस
10 से 15 ml खाना खाने के 15-20 मिनट बाद, और फिर लेने के 15-20 मिनट बाद भी कुछ न ले। 10 से 15 ml। सप्ताह भर बाद आप उससे 15 से 20 भी कर सकते हैं, और 15-20 दिन बाद उससे 25 भी कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में 10 से 15 ही ले, क्योंकि फिर पचेगा नहीं। मल्टीविटामिन है इनमें, शरीर की अपनी अपनी बायो फीचर होती है, पचे नहीं तो कहीं तकलीफ आएगी। तो कम लोगे तो पच जाएगा, क्योंकि कोई चीज मेरे दोस्त पचनी चाहिए, सड़नी नहीं चाहिए। सड़ गई तो फिर वो साइड इफेक्ट डाले। तो दोनों का एक ही है, सिर्फ लो चाहिए। अब आजकल मौसम बदल रहा है, मानसून लगभग सक्रिय होने वाला है, बरसात आने वाली है, पानी इधर उधर फैलेगा फैलेगा, तो संक्रमण फैलेगा फैलेगा, फंक्स बैक्टीरियल आदि आदि आएंगे आएंगे। तो इसकी अति आवश्यकता है। इसे कहते हैं योग। खांसी दूर करे, चैन से सोएं। क्या काम करेगा सर? सामान्य तो खांसी से राहत देता है, चाहे सूखी हो या बलगम वाली। दूसरा देखिए तो गले में खराश या जलन है, यस, मैं थायराइड वालों को भी इजाजत दूंगा। सांस लेने में आसान, अस्थमा वालों को भी इजाजत दूंगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, हर्बल से बना हुआ पूरा, इसलिए आप इसे लें। और सिरप है, सिरप शब्द आते हैं इसे लेने से 15-20 मिनट, और लेने के बाद 15-20 मिनट बाद कुछ न खाएं पिए। और इसे किसी दवा के साथ न लें। अगर कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो आधा 1 घंटे का गैप जरूर रखें। योग का सिरप ले लिया तो इससे साथ साथ कोई दूसरी न ले। 1-1.5 घंटा पहले कोई ले लिया, बढ़िया है। सुबह नॉनी जूस ले लिया, नो प्रॉब्लम। खाना खाने के बाद मिक्स बेरी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसे जब भी लो, दूसरी कोई भी चीज लो, उससे आधा पौन घंटे का अंतर रखना ही है। सर काम क्या करेगा ये खराश और जलन जो गले में हो जाती है उसको कम करेगा। थकान और जकड़न को, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आती है, जरूर लें। प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर है। यही नहीं मेरे दोस्त, इसके अंतर्गत अस्थमा, अंश मतलब हमने कहूंगा कि लंग्स जो है, फेफड़े जिन्हें हम बोलते हैं, अगर उसमें संक्रमण है वो भी लें। और साथ में पेन ऑयल जरूर सीने पर लगा लें, तो आपके फेफड़ों का संक्रमण खत्म हो गया। कहना क्या चाहते हो सर? योग का सिरप ले लो, और जहां भी पेन हो रहा है उस वहां पर पेन ऑयल लगा लो, वहां का संक्रमण खत्म हो जाएगा। क्या जबरदस्त है। तो सर आप तो कह रहे थे इसके साथ कोई न ले, पीने की बात कर रहा हूँ, लगाने की नहीं। निगलते या पीते समय इसके साथ कोई न ले। बस प्रारंभ में 10 से 15 ml ले। सप्ताह भर बाद आप उसे 20 कर सकते हैं, 15 दिन बाद आप 25 कर सकते हैं, पचता है तो। अदरवाइज कम से कम ही लें। और इस समय ये हर घर में जानी चाहिए। इस समय ये हर लेवल प्राप्त व्यक्ति को तो लेना ही है। लेना तो सबको है, लेकिन ब्रॉन्ज या ब्रॉन्ज से ऊपर वो सब एक बार इसे लें, ताकि मानसून काल में आपको प्लान दिखाने में, प्लान समझाने में, और स्वस्थ कैसे रखते हैं ये प्रदर्शन करने में कोई झिझक न हो। लेना ही है। फिर इसके साथ एक और लाजवाब, मैंने बाजार से कम 10 प्रकार के शिलाजीत ला करके तुलना कर ली है, पता ही नहीं चला। मतलब मैं थोड़ा शैतान प्रवृत्ति का हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा साहित्यकार भी रहा हूँ, और मुझे पता चौपाई कैसे बनती है। 16 कल जत अंत न आई, शम शम विषम विषम चौपाई, ये चौपाई की विशेषता है। और कितना खुरापाती उदाहरण देता हूँ, तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस लिखी है, उसमें चौपाइयाँ, तो हम जब बीए में पढ़ते थे तो खुरापाती तो होते हैं स्टूडेंट, हमने सोचा तुलसीदास जी की चौपाई में कोई कमी निकालते, क्योंकि चौपाई की विशेषता है 16 कल जत अंत न आई, मतलब प्रत्येक लाइन में 16 चौपाई होती है। जगन और तगन अंत में नहीं आता है। सम सम विषम विषम चौपाई, सम के बाद सम आता है, विषम के बाद विषम आता है। क्या तुलसीदास जी की चौपाई में कोई कमी निकले? दोस्तों 1200 पेज से मेरी रामचरितमानस में सारी चौपाइयों को पढ़ा, कमी निकालने के लिए पढ़ा, पूरा पेज पढ़ लिया, आखिरी एक पेज पढ़ा बचा था, कोई कमी दिखाई नहीं दी, तो उस आखिरी पेज को मैंने पढ़ा ही नहीं। और फिर मैंने क्या सोचा कि विद्वानों पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, जो सफल हो चुके हैं उन पर शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ठहरे विद्यार्थी, सोचा कोई कमी निकले तो कोई लेख लिखेंगे। लेकिन दोस्तों तुलसीदास जी कभी स्कूल नहीं गए, उनकी रामचरितमानस में, चौपाई में, तवैया में, छोटा में, दोहा में कोई कमी हमें दिखाई नहीं दी। उसके बाद हमने तो हाथ ही जोड़ दिया कि विद्वानों में कमी नहीं निकालना, उनका अनुसरण करना। संदेश आप समझ चुके होंगे। यूटेक एक तरह से वर्तमान में बढ़ता हुआ
ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। इस पर डाउट न करें, इसमें कमियां न निकालें, आपकी विद्वत्ता अपने पास रखें। जो भटक गए, अटक कर आ रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी सुबह सुबह अपने कोई सर ने प्रमाण देखकर बता दिया है। इसलिए कोई कमियां न निकाले, उससे सीखे जो सिखाया जाए। शिलाजीत क्या काम करेगा, आइए। ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ाता है। ये स्टेमिना क्या है? हाँ, सेक्सुअल पावर बोल सकते हैं, उसके साथ साथ जो ऊर्जावान स्वरूप होता है उसे स्टेमिना कहते हैं। स्टेमिना का मतलब है ऊर्जा, पावर, आभा मंडल, प्रभा मंडल, मोटा मेटाबॉलिज्म का सक्रिय रहना, ऊर्जावान रहना, आप हमेशा काम में मन लगा रहता है, वो स्टेमिना। शक्ति और मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त संचार को सुधार करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और बाजार के सारे जो 10 का मैं उदाहरण दे रहा था, बिल्कुल लाया हूं, देखा हूं, सुनना किया है। यूटेक प्लेटफॉर्म के शिलाजीत में केसर भी मिली। अरे दोनों जब मिल जाते तो आपने देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा छठी सातवीं आठवीं में, कि नीला और पीला रंग, नीला अलग रंग है, पीला अलग रंग है, लेकिन जब दोनों को मिलाते तो हरा रंग बन जाता। नीला और पीला लुप्त हो जाता है, तीसरा आ जाता है। तो शिलाजीत के साथ जब केसर मिलाते हैं तो क्या प्रकट होते हैं, वो इसे जानने वाले जानते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं। तो इसमें 9 इंग्रीडिएंट क्या है, एक एक लाइन में बता देता हूँ। पहला अश्वगंधा, ये तनाव में कमी लाता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, यौन स्वास्थ्य में सुधार करता है, शुक्राणु कम हो गए हैं उनको ठीक करता है। पुरुषों के लिए बहुत जबरदस्त है अश्वगंधा, जरूर दें। तब संतानोत्पत्ति में दिक्कत, जरूर दें। शुक्राणु कम बन रहे हैं, जरूर दें। स्टेमिना कम है, जरूर दें। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण तत्व मिला हुआ शिलाजीत, वो भी ओरिजिनल। ये स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, स्टेमिना में वृद्धि करता है, जोड़ों के दर्द से निवारक मिलाता है, डायबिटीज को ठीक करता है, हड्डियों को ठीक करता है। और जब ये अश्वगंधा के साथ मिल जाए तो दोस्तों लिखना कम पड़ जाएगा, इतने गुण देता है। तीसरा, सफेद मूसली मिली हुई है इसमें, ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल्स है, डायस्फूरिया को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फीमेल के लिए रामबाण औषधि है, जैसे शिलाजीत अश्वगंधा मेल के लिए है, फीमेल के लिए। तो कई बार प्रश्नोत्तरी में पिला करते थे, सर संतानोत्पत्ति में समस्या, शिलाजीत स्त्री और पुरुष दोनों लें, ईश्वर से दया प्रार्थना करें, उपयुक्त प्रक्रिया में संलग्न रहें, अच्छा सोचें, भगवान संतान सुख भी देगा। सिस्टम से लें, भगवान को समर्पित करके लें। क्यों? क्योंकि शरीर में किसी तत्व की कमी के कारण अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है तो शिलाजीत केसर में जो न तत्व मिले, 9 तत्व, 9 एलिमेंट आपको जरूर संतान सुख से लाभान्वित करेंगे। और जिस माँ बाप को संतान नहीं मिलती दोस्तों, उनसे पूछ। और जब इतना जबरदस्त विजन विशन अपने साथ है, कम करें। चौथा तत्व इसमें क्रॉन बीज, ये टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों का हार्मोन है, शुक्राणु बढ़ाता है, वो कमी होगी उसको ठीक करता है, गुणवत्ता बढ़ाता है, संख्या बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है, मेटालिटी को बढ़ाता है, जरूर दें। नेक्स्ट इसमें अकरकारा, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रक्त संचार को ठीक करता है, वात रोग जिससे गठिया जोड़ों में दर्द होता है उसको ठीक करता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, जरूर दें। तो जायफल भी इसमें मिला हुआ है, जो पेनक्रियाज को ठीक करता है, मतलब डायबिटीज वाले के भी काम करेगा। यस, तो जायफल क्या काम करता है, किडनी यानी लीवर को जो कोशिकाएं होती है उसको ठीक करता है, डिटॉक्स करता है। तो फैटी लीवर वालों को दे दें, बिल्कुल दे दें। संतान सुख नहीं मिला, बिल्कुल दे दें। पेनक्रियाज सर गड़बड़ हो गया, बिल्कुल दे दें। तो ये पेनक्रियाज की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, कौन? जायफल। और दूसरा, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता कि नहीं बनाता, ये आपका नॉलेज है, मैं इसको काटूंगा नहीं, लेकिन पेनक्रियाज में एक मेटा कोशिका होती है, वो इंसुलिन बनाती है, और वो पेनक्रियाज में होती है, और वहां से जो इंसुलिन निकास को बैलेंस करता जायफल। इसलिए डायबिटीज वालों को तो जरूर देना मेरे दोस्त, आनंद आ जाएगा। तो किडनी यानी लीवर को ठीक करेगा, इंसुलिन को ठीक करेगा, पाचन शक्ति बढ़ाएगा, सूजन को कम करेगा, कौन? जायफल। फिर इसमें मिला हुआ गोखरू, गोखरू, गोखरू। बचपन में गाय भैंस बकरी ऊंट चराने का अनुभव रहा है। गोखरू ऊंट बहुत खाता, बकरी बहुत खाती, हम भी मसल कर खा जाया करते। अब पता चला उसमें क्या खास बात थी, पेशाब संबंधी, यूरियन संबंधी प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। महिलाओं में संक्रमण होता है, कहीं गई यूरियन किया तो उनको संक्रमण होता ही होता है, जरूर दे। ये गोखरू मिला हुआ है, उनको इससे बचाएगा, गर्भाशय से और यूट्रिस दर्द से राहत देता है। महिलाओं की जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है ये गोखरू ठीक करेगा।
और इसके साथ साथ शिलाजीत के साथ साथ गायनिक केयर या गायनिक जूस महिलाओं को दे दिया तो उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो 90 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगी। इसलिए महिलाओं से करबद्ध निवेदन, कोई भी प्रॉब्लम हो, मातृत्व सुख से लेकर गर्भा से लेकर गर्भमार्ग से लेकर के जननांग तक कोई भी प्रॉब्लम हो, शिलाजीत और गायनिक केयर या गायनिक जूस दोनों में से एक जरूर लेना। आपको गायनिक जिसके पास जाने की नौबत ही नहीं आए। नेक्स्ट इसमें मिला हुआ सलम मिश्री, एक अलग ही मिश्री होती है जो पाचन तंत्र ठीक करती है, हड्डियों की ऊर्जा को बढ़ाती है, मतलब हड्डियों में वृद्धि करती है, खांसी और गले में खराश हो गया उसको ठीक करती है। और गर्मी में, बरसात के सीजन में आम बात है नक्शीर का आ जाना, नाक से जो खून निकलता है उससे नक्शीर कहते हैं, उसमें ये राहत देती है। और अंत में मिलाओ केसर जो एंटी डिप्रेसेंट, यादाश्त कमजोर होता है उसको ठीक करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल शुक्राणु बनाता है पुरुषों में, उस हार्मोन को ठीक करता है। कैरोटीनाइड भरपूर है जो आंखों के लिए मजबूत, आंखों के लिए, आंखों की बीमारी जिसके उसको ओमेगा और शिलाजीत केसर दे देना। अगर कोई मेडिकल भयंकर प्रॉब्लम नहीं तो कवर कर देगा सर, या एनक के नंबर भी कम कर देगा। यस दोस्त, तरीके से लेना कर देगा, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, हृदय रोग और मांसपेशियों के लिए भी रामबाण औषधि है। कौन? केसर। दोबारा, शिलाजीत केसर अपना बाजार में कोई तुलना नहीं है, और जो तुलना नहीं उसको पहले लाओ ना मेरे भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मुझे सौभाग्य मिला था घर पर कोई मेहमान आए, मेहमान भी सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे आए थे। मतलब ससुराल को मैं में रखता हूँ, सासू माँ तो सुप्रीम कोर्ट आई, निषेध तो कौन सा कोर्ट है, उनकी बहनें सेशन कोर्ट आदि आदि का, तो सब कोर्ट आए थे। और दो तो सामने रखे थे, नोनी, मिक्स बेरी, तिलाजी, एक एक उठाकर ले गए। ले गए, अच्छी बात है ना, ले गए तो लेंगे, मतलब उनको इस बात का पता है नौनी जूस वो कहीं का ले चुके हैं। और अब अपने घर में मम्मी ठीक है, निषेध ठीक है, जो डॉक्टरों को दिखाते थे, प्रॉब्लम रहती थी उनको हड्डियों की, वो ठीक है, तो प्रचार तो है ही। ले गए, 3 सिस्टर आए थे, तीनों, एक नोनी जूस ले गए, एक ओमेगा ले गए, एक शिलाजीत ले गए, मिक्स बेरी साथ में ले गए, कोई नुकसान नहीं, ब्याज से लौट कर आएगा। क्योंकि अपनों को जो चीज देते हैं कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो लेंगे स्वस्थ होंगे, प्रचार होगा। अरे कम से कम आपको बाधा तो नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा परिवार ही होता है। देख लीजिए अपने कोहिनूर सर को बताते हैं, और आज वही परिवार अब परिवार है। तो आपके पास कोई आ गया है, ले जाने दो, ठीक होगा, ज्वाइनिंग करेंगे, हाँ आज ही कर लेंगे, ऑफर भी जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। पैसा तो कहीं जाना ही नहीं, क्योंकि मैं सबसे छोटा दामाद हूं, उनमें मेरा पैसा कोई नहीं रखता है, आ जाएगा। तो आप घर रखोगे तो कोई ले जाएगा, ले जाएगा तो काम लेगा, काम लेगा तो उसको फायदा होगा, फायदा होगा तो अपने यही तो चाहते हैं, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। तो दोस्तों जरूर दें। सर कैसे लें, इसको ज्यादा की जरूरत नहीं, मैं कहूंगा प्रारंभ में 10 से 15 ml ही लें। शिलाजीत भूखे पेट में इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें गोखरू है। कौन कौन से 9 तत्व बता देता हूँ, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, क्रौच बीज, अकरकारा, जायफल, गोखरू, शलम मिश्री और केसर, ये 9 तत्व इसमें मिले हुए हैं। बाजार में कोई तत्व इसकी समानता नहीं रखता, इसलिए निडर होकर आप बातचीत कीजिए। आपको आता है तो बात कीजिए, नहीं आता तो बात कीजिए। बताने वाले अपनी विनिंग टीम में बहुत हैं, कोई भी अंगद का पेड़ जमा देगा तो रावण या उसका परिवार उस पेड़ को नहीं उठा पाएगा। है अपनी विनिंग टीम में ऐसे सूरवीर, वो आप भी है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। तो खाना खाने के 10-15-20 मिनट बाद, क्योंकि मेरे दोस्त केसर सिरप लिखा हुआ, शिलाजीत केसर लिखा हुआ और सिरप है, इसलिए मैं भूखे पेट की इजाजत नहीं दूंगा, सिरप शब्द आ गया ना इसलिए। तो खाना खाने के 15-20 मिनट बाद, और इसे लेने से 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद पहले कुछ न ले। कितनी ले? 10 से 15 ml पर्याप्त है प्रारंभ में, सप्ताह भर बाद उसे आप 20 कर सकते हैं। 15 दिन बाद आपको अगर पता नहीं लग रहा और लगता है कि और जरूरत है, शरीर मांग लेगा, जबरदस्ती मत दो, तो आप 25 ml भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा न लें, दिन में एक ही बार लें। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद 10 से 15 ml, 15 ml से प्रारंभ में ज्यादा न लें। सप्ताह भर बाद 15 बढ़ा सकते हैं, 15 दिन बाद 15 से ज्यादा कर सकते हैं। शरीर मांग रहा है तो जबरदस्ती मत देना, आनंद आ जाएगा, देखकर तो देखिए। खाना खाने के बाद 10 से 15 ml
सुबह लेना बेस्ट, भूल गए तो दोपहर में ले लो, शाम को लेने से बचो। क्यों? क्योंकि इसे लेने से शरीर में ऊर्जा आएगी। आप ले खाना खाते हैं 9-10 बजे, सो जाते हैं 11-12 बजे, गैप नहीं आया, तो सोने से 3 से 5 घंटे पहले जरूर लें, उसे सुबह लेना ही ठीक है। अब दोस्तों, ये जो मल्टीविटामिन है और शिलाजीत दे दिया, तो भारत को स्वस्थ होने से और बेरोजगार होने से अब कोई, मतलब आप बिल्कुल एक बनकर आ चुके हैं मसीहा। बेरोजगारी भी दूर करेंगे और बीमारी भी दूर करेंगे। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो लाजवाब है। कल ही बात चल रही थी घर में ही कि हमने नोनी जूस लिया है और कंपनियों का, अच्छी बात है, हमें उससे कोई मतलब। हम तो हमारी शादी में क्या हुआ, हमारी बारात में क्या हुआ, हमारे खाने में क्या हुआ, उसी की बात करें। तो अपने नोनी जूस की ही बात करें। ओरिजिनल है, पूर्णतः नेचुरल है, कोई हानिकारक केमिकल इसमें नहीं मिलाया गया। योगदान तो लिया गया है, लेकिन हाँ, क्योंकि लिक्विड बनाना तो योगदान तो लेना पड़ेगा, लेकिन हानिकारक नहीं मिलाया गया। ये नोनी जूस है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इस प्रकार का होता है। काट लिया, इस प्रकार का हो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कितना अच्छा, अभी बात कर, अभी बात कर, इस प्रकार से हो जाए। आइए, मेरिंडा से ट्रिफोलिया फैमिली का है, मतलब विटामिन सी से भरपूर, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला, मतलब एंटी फंगल, इसे ट्रिफोलिया क्या है सर इसमें? विटामिन भरपूर है। कौन से विटामिन है? सी से भरपूर है, B9 से भरपूर है, B5 से भरपूर है, B2 से भरपूर है, B6 से भरपूर है। बीच में लिखा हुआ कैलोरीज भी है, और दाएं तरफ मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन। अभी मैंने कहा था ब्लड सर्कुलेशन के लिए आयरन चाहिए, चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि सर खून नहीं बन रहा, दोनों नॉनी जूस आयरन है पर्याप्त मात्रा में, मदद मिलेगी आप। तो ये इसमें विटामिन से, इसमें मिनरल से, इसमें कैल्शियम। तो और इतना आपकी तरह में याद नहीं रहता, हम कम पढ़े लिखे, कम समझदार है, पढ़ना भी नहीं है ज्यादा, नहीं तो हमारी तरह जिम्मेदारी होगी तो परेशान हो जाओगी। 4 चीजें याद रख लो। जोड़ों में दर्द, आम बात है। वेट लॉस करना, आम बात है। बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल कम करना, आम बात। सर्दी जुकाम रहना, आम बात है। 4 समस्याएं है, नॉनी जूस बिना पूछे दे देना, बिना पूछे दे देना। सर और बताओ ने? यस मेरे को और बताओ। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले ले और ध्यान से समझे। पहला गुण इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मतलब खाने से, पीने से या हवा लेने से शरीर में जो विषैले पदार्थ अंदर चले गए उनको बाहर निकालते हैं, उसे टॉक्सिन से बचाना कहते हैं, उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसमें पहला। दूसरा एंटी कैंसर। कैंसर क्या होता है? कोई बीमारी नहीं, कब्जी रही बहुत लंबे समय तक, गैस रही बहुत लंबे समय तक, आयरन या विटामिन की कमी रही शरीर में बहुत लंबे समय तक, तो फिर कोशिकाएं इकट्ठे होकर उसकी पूर्ति करती है। अब जो वेस्टेज था वो जमा हो गया, लीवर ने दिमाग से इजाजत मांगी कि इसको कहाँ फेंकूं, तो दिमाग ने लीवर से कहा कि ब्लड को बोल दे, जहां भी जगह मिले वहां फेंक दे। तो ब्लड सबसे पहले मांसपेशियों में ही इसको फेंकता है, किसको? वेस्टेज पदार्थ। अब वो वहां जमा हो गया तो अच्छी बात नहीं हुआ, तो किसी न किसी ऑर्गन में चला जाता है, जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है, कचरा कहीं पर इकट्ठा होता है तो सड़ने लगता है, गलने लगता है, कठोर हो जाता है, उसे अपन ट्यूमर कह देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ, उसको अपन कैंसर कह देते हैं। यानी प्रारंभ में गैस और कब्जी की लापरवाही आज कैंसर के रूप में, आज ट्यूमर के रूप में, आज ब्लड कैंसर के रूप में है, इस डायबिटीज के रूप में। बस ये लापरवाही मत करो। कब्जी होते तुरंत त्रिपला ले लो मेरे भाई, गैस होते यूगेस्ट्रो ले लो मेरे भाई, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। नहीं भी है तो नॉनी जूस और मिक्स्ड बेरी तो लेना, सप्ताह भर में तो नहीं है तो भी लेना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। है कैंसर ट्यूमर जैसी समस्याएं तो रात में, अब भयंकर ही होगी तो टाइम तो लगेगा। तो एंटी कैंसर का काम करता है, अपने पास काफी लंबे उदाहरण है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब तो दुआओं पर, सेवाओं पर पालो, नोनी जूस, त्रिपला जैसी चीजें दी है मेरे दोस्त। आज वो इतनी राहत महसूस कर रहे हैं, पर्याप्त खाना खा पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा तो कैंसर से लड़ लिया। जीतना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हारेंगे नहीं, ये गुण इसमें है। एंटी डायबिटीज भी है। डायबिटीज क्या है दोस्तों? कोई बीमारी नहीं है, मैं फिर वही बोलूंगा। खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज शरीर में जाता है, ग्लूकोज जाते ही वो शुगर में बदलता है, और शुगर ब्लड के माध्यम से अंगों तक जाकर ऊर्जा देता है। अब वो ले जाने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन को वाहन बोल सकते हो, शुगर ऊर्जा बोल सकते हो। अब इंसुलिन और शुगर का इम्बेलेंस होना ही
गड़बड़ा जाना ही डायबिटीज कहलाता है। इंसुलिन और शुगर को ठीक कर लो, बैलेंस कर लो, डायबिटीज से राहत मिल जाएगी। सच में 100%। ये माइंड थॉट का ही खेल है। और डॉक्टर क्या करते हैं, शुगर को कम करने की दवा देते हैं। शुगर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो जरूरी है, बिना शुगर तो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। आप तो इंसुलिन पर काम कीजिए। और इंसुलिन के साथ साथ शरीर में एक चीज और बनती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ। वो सबके होता है। जितना इंसुलिन बनाता है पेनक्रियाज का मेटा कोशिका, उतना ही लीवर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी बनाता है, जो शरीर में जाता है। और वो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ ही अपने नाखून बढ़ते हैं उसमें मदद करता है, बाल बढ़ते हैं उसमें मदद करता है। और अगर उसका बैलेंस बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर आपके तिल बनेंगे, मत्स्य बनेंगे, गांठ बनेगी, फफोला होगा, ट्यूमर होगा। आईजीएफ को बैलेंस कर मेरे भाई। इंसुलिन पर काम करो, शुगर पर नहीं। और लोग पीते हैं करेले का जूस, शुगर का प्रभाव हो गया थोड़ा कम, मेरी शुगर आज कम हो गई। शुगर एक दिन का गेम थोड़ी है, ये तो उम्र भर का गेम है। इससे इंसुलिन और शुगर, शुगर नहीं हो तो अपने मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, ये तो होना है सबके, मेरे भी आपके भी सबके। बस बैलेंस इंसुलिन से गड़बड़ा गया, उसे डायबिटीज कहते हैं। और एंटी डायबिटीज का गुण अपने नोनी जूस में दीजिए। इन इन्फ्लामेटरी सूजन को कम करेगा, अर्थराइटिस जोड़ों में दर्द को कम करेगा, अकड़न जकड़न को कम करेगा, एंटी ओबिसिटी मोटापा जिसके है उसको दीजिए, ठीक करे। इसके अलावा पाचन तंत्र को भी ठीक करता, अनंत गुण है, क्या बताऊं मेरे पास दोस्त। 200 से ज्यादा गुण पाए जाते हैं इसमें। दीजिए कैसे, भूखे पेट 15 से 25 ml सुबह, भूखे पेट 15 से 25 ml। फिर आधा पौन घंटा कुछ ना खाएं। सर हमें तो ऑफिस जाना होता है, तो 15-20 मिनट जल्दी उठ ले मेरे भाई। सिस्टम को काम तो करने दो, क्योंकि जब इसे लिया तो 1 से 5 दिन तक आपको अटपटा लगेगा, अगर शरीर में गड़बड़ है तो बेचैनी सी होगी आपको। घबराना मत, वो डिटॉक्स कर रहा है। आंतों में भी गड़बड़ हो सकती है, डिटॉक्स कर रहा, लीवर में डिटॉक्स कर रहा। क्योंकि जब सफाई करते हैं तो चरमराहट तो होगी मेरे दोस्त। इसलिए नॉनी जूस लिया और आपको असहज लग रहा है, खुश हो जाना कि ये शरीर की मरम्मत कर रहा है, इसलिए असहज लग रहा है। नहीं हो रहा तो आप ठीक थे, लो और बढ़ेगा। लेकिन 3 से 5 दिन असहज महसूस करोगे। इसलिए 15 से 25 ml सुबह भूखे पेट पे, कुछ नहीं खाना। चाय तो गर्मी और मानसून सीजन में बंद ही कर दो। आपके पास ग्रीन टी, लेमन टी, उसमें शहद मिला लेना। क्यों दूध वाली चाय लेते हो जब अपने पास है। और लेना ही है तो नॉनी जूस लेने के 40-45 मिनट बाद लेना, ताकि इसका दुष्प्रभाव कम से कम हो। और क्या गुण है सर इसमें, ये जो अपना ऊपर दिखा रहा है ना आपको, जो भी आप कहते हैं इसे, इसमें 40 गुना ज्यादा एंजाइम पाया जाता है। पाइनएप्पल बोलते हैं इसे, इससे 40 गुना ज्यादा एंजाइम है इसमें। इस प्रकार के इसमें B2 B3 ये पाए जाते हैं इसमें। B12 है, मांसपेशियों को ठीक करता, थकान को कम करता, मूड नहीं होता किसी काम में उसको ठीक करता, सी इम्यूनिटी को बताता, डी हड्डियों को और कितना कौन सा ऑर्गन कैल्शियम सोखेगा उसको ठीक करता मेरे दोस्त। है ही नहीं बाजार में इतना ओरिजिनल चीज। और मैग्नीशियम मैंने भी बताया था शरीर के लिए, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, अलग अलग अंगों को जरूरत है, यहाँ से मिल जाएगी, शरीर ठीक होगा। यही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इन्फ्लामेटरी सूजन को कम करता है, एंटीरिकल जो स्किन कमजोर दिखा दे रही है उसको ठीक करता है, एंटीबैक्टीरियल ठीक है। ओके। और ये एंटी एंजिम आपको अच्छा दिखे इसमें मदद करेगा। यही नहीं दोस्त, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, लीवर को हेल्थी रखता है, हेयर और स्किन को हेल्थ रखता है, नाखून को भी। और स्ट्रेस से लड़ता है। और अपने तो स्ट्रेस उपहार में मिलता है, क्योंकि किसी के पास जाते हैं तो नो सुनाई देता है, नो अपॉर्चुनिटी। खुश हो जाओ, अच्छा रहा उसने मना कर दिया, भगवान की दया ही नहीं। और यस बोल दिया, ओके बोल दिया, तो फिर आगे बढ़ो। यही नहीं दोस्त, डायबिटीज से लड़ने में मदद करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, हेल्थ की मरम्मत करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन को कम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, और हार्ट को ठीक करता है। एड्स जैसी, एड्स है क्या, एड्स बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना ही तो उसको बढ़ाएगा। इम्प्रूव मेमोरी को बढ़ाता है। यूटेक्निक के लिए पढ़ने वालों की बहुत जरूरी है। हर कॉलेज के स्टूडेंट से पहुंच सकते हो आप, क्योंकि उनको यादाशक्ति कमजोर है। तो ले नोनी जूस, इसमें है ये चीज, रिड्यूस एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी होती है उसको रिड्यूस करे। यस दोस्त, मैं जहाँ रहता हूँ
वहीं पर एक बच्ची है 9 साल की, जुड़वा है, गेहूं नहीं खाती, चावल नहीं खाती, डॉक्टर ने मना कर रखा, अब खाते हैं। मतलब इतना डरा रखा है। अरे एलर्जी किस चीज से होती है उसे पहचानो, और शरीर में उस चीज को तोड़ तोड़ जाने दो, तो शरीर से पहचाने। और आज वो चावल भी खाते हैं हफ्तों में 2 दिन बाद, गेहूं की रोटी भी खाते हैं। मम्मी पापा से लड़ाई होगी तो मेरे पास रूम पर आ जाते हैं, मेरे साथ खा, और हम खिलाते हैं। तो उसकी मम्मी एक बार तो डर गई थी, सर ऐसा मत करना, लेकिन वो मुझे जो फादर मानते हैं, इसलिए उनको इतना फेथ है। दोस्तों दीजिए, मतलब मैं इतना बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उम्र भर बिना चावल गेहूं के रहेंगे नहीं दोस्त, सप्ताह में 2 दिन वो खाते हैं, इतना जबरदस्त आपका शरीर में। लेकिन प्यार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस बच्चे को मैं दूंगा, पूरा राहत देना। और फिर ये ध्यान रखना कि अगर उनकी दवा दे रहे हैं तो हाथ के हाथ नहीं, कुछ रुक कर, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। और फिर उन्हें हल्का हल्का रोटी का 1-2 घास खिलाए, चावल के 1-2 चम्मच खिलाए एक साथ नहीं। फिर 10-5 दिन में 2-3 घास खिलाएं। 1 महीने के बाद वो आराम से एक रोटी खाने लग जाएंगे। ये जरूरी है। आइए, ये नॉनी जूस का स्क्रीन शॉट लीजिए, लाजवाब है। फिर सुनो कैसे लेना, सुबह भूखे पेट, खाना खाने से मतलब भूखे पेट लेना है। डायबिटीज ठीक करता है, याददाश्त बढ़ाता है। ये स्किन तो याद रखी जा सकती है मेरे दोस्त। तो ये था, मुझे लगता है इतना याद रह पाएगा। तो अपने देखा मल्टीविटामिन जो शरीर के लिए रामबाण औषधि है, और वो सिरप रूप में भी आ चुका है। दूसरा अपने योगा देखा, जो संक्रमण काल के लिए जरूरी है। फिर अपन ने शिलाजीत देखा, कोई जवाब नहीं नॉन जो शिलाजीत का। ये चारों प्रोडक्ट अगर अपन ने दे दिया, इन 4 पर महारत ही कर ली, तो ये ऑफर भी आज जीत सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मैं यहीं तक रखना ठीक रखूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप काम करें, लक्ष्य को निर्धारित करें, आगे बढ़े। वही सनातन सत्य बोलूंगा कि राह जहां तक जाएगी, रागीर वहां तक जाएगा।